कभी मिट्टी के घर में भी सपने पलते हैं और कभी एक अनपढ़ माँ अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी किताब बन जाती है। ये कहानी है कमला की, एक माँ की जिसने खुद को मिटा दिया ताकि उसका बेटा रोशनी बन सके। गांव के एक कोने में टूटा फूटा सा घर था, दीवारें मिट्टी की, छत टपकती हुई। वहीं रहती थी कमला, 3 बच्चों की माँ। पति बहुत पहले ही छोड़ गया था। ना कोई चिट्ठी, ना कोई सहारा। रोज़ सुबह 5 बजे उठती, घर में पानी नहीं, लकड़ी जलाकर चूल्हा बनाती, 2 सूखी रोटियां बनती। सबसे छोटा बेटा रवि माँ से लिपट कर पूछता, माँ आज दूध मिलेगा? कमला मुस्कुरा कर कहती, आज नहीं बेटा, कल ज़रूर। लेकिन वो कल रोज़ टलता रहा। कमला खेतों में मजदूरी करती, कभी ईंट भट्ठे में ईंटें उठाती। रोज़ शाम को पैरों में छाले होते, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना, मेरा रवि पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। स्कूल की फ़ीस 200 रुपये थी। एक दिन स्कूल से चिट्ठी आई, फीस नहीं दी तो बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। कमला ने अपनी एकमात्र चांदी की बाली बेच दी। उस रात कमला बहुत रोई, लेकिन सुबह फिर उसी हिम्मत से उठ गई। एक दिन रवि ने माँ को खेत से लौटते देखा, कपड़े कीचड़ से सने हुए, आंखों में थकान। वो समझ गया उसकी माँ कोई आम औरत नहीं, वो भगवान थी। रवि ने स्कूल के बाद ट्यूशन देना शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ाता, 10-20 रुपए इकट्ठे करता। माँ ने एक दिन पूछा, तू खुद पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा? रवि बोला, माँ जब तू खुद को बेच रही है तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। 10वीं बोर्ड में रवि ने गांव में टॉप किया। पूरा गांव वाहवाही देने लगा, लेकिन कॉलेज की फ़ीस 10,000 रुपये थी। कहाँ से आते? माँ ने साहूकार से कर्ज लिया, बदले में अंगूठा और इज्जत गिरवी रखी। धीरे धीरे रवि ने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन एक दिन माँ खेत में बेहोश हो गई। डॉक्टर बोला, इनका शरीर अब और मेहनत नहीं झेल सकता, आराम चाहिए। लेकिन आराम तो गरीबी में सबसे महंगा होता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी माँ ने रवि से कहा, बेटा मेरे बाद हार मत मानना। रवि रोते हुए बोला, माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक दिन तू देखेगी, तेरा बेटा नाम करेगा। माँ बस मुस्कुरा दी, और वो आखिरी मुस्कुराहट रवि के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। 7 साल बाद एक बड़ा शहर, एक बड़ी कंपनी। रवि अब सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। उसकी पहली कमाई से उसने क्या खरीदा? एक लकड़ी की छोटी सी फ्रेम जिसमें माँ की फ़ोटो थी। नीचे लिखा था, जिसने खुद को मिटा दिया ताकि मैं बन सकूं। रवि गांव लौटा, उसी ज़मीन पर जहां कभी मिट्टी का घर था। वहां अब एक सुंदर पक्का मकान खड़ा था, और उस घर का नाम था कमला निवास। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो सपनों को पालती हैं, उन्हें सींचती हैं, और जब ज़रूरत हो अपने सपनों की कुर्बानी देकर हमारे सपनों को ज़िंदा रखती हैं। कमला जैसी माएँ दुनिया की सबसे बड़ी हीरो होती हैं। अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए कुछ छोड़ रही है तो उस त्याग की कद्र कीजिए, क्योंकि हर माँ कमला होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।